हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। और इस इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये 13वां सेट है आज जो हम सॉल्व करेंगे। ये पेपर हुआ था एमटीएस 2022 का, जो ये सेट है ये हुआ था 9 मई 2023 को। शिफ्ट 1 का ये पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो, टोटल हम 20 क्वेश्चन करते हैं, क्लोज टेस्ट नहीं करते, हम वोकैबुलरी और ग्रामर रूल करते हैं। आप भी लेक्चर देखने से पहले एक कॉपी एक पेन साथ में लेकर बैठा करो, जिससे कि कोई भी ग्रामर रूल अगर मैं बताता हूँ तो वो नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं आता, और साथ में कोई वोकैब आपको नहीं आती तो वो वोकैब आप नोट डाउन कर सकते हो। और एक और बात, आप पहले कोई नया क्वेश्चन आता है पहले वीडियो को पॉज करके खुद किया करो, देन वीडियो को प्ले करके देखा करो कि वो सही है या नहीं, या जो आपने सोचा था वही ग्रामर रूल लग रहा है या नहीं। और बाद में कमेंट करके बताया करो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 20 में से। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है स्पेलिंग एरर बताना है कि हमें बताना है किस पार्ट में स्पेलिंग एरर हमारा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ इज योर करंट। अब आपको करंट की स्पेलिंग तो आती होगी, ये वाली करंट की स्पेलिंग सही है, ऊपर वाली गलत है, ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में करंट की स्पेलिंग तो सही कर दी, लेकिन ब्रांड की स्पेलिंग गलत कर दी, डबल आर नहीं आता है। उसके बाद थर्ड में हाउ इज योर करेंट ब्रांड स्ट्रैटेजी वर्किंग, तो इसमें सभी स्पेलिंग सही हैं, ठीक है। और अगर हम फोर्थ देखते हैं हाउ इज योर करेंट ब्रांड स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड है इसमें स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग मैं बताता हूँ, स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग होती है ये, ठीक है। वो उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो हमारा थर्ड सही ना होके हमारा जो सही सेंटेंस हो जाएगा जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होगी जिस सेंटेंस में, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। हाउ इज योर करेंट, मतलब ये सारी स्पेलिंग सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर सफरिंग सो मैनी लॉसेस द कंपनी इज अबाउट टू गो। मतलब वो कह रहा है कि मतलब लॉसेस, कई सारे लॉसेस के बाद, बहुत सारे लॉसेस के बाद कंपनी कहाँ जाने वाली है। देखो, कोई कंपनी लॉस करेगी तो कंपनी कहाँ जाएगी बताओ। अब हम ऑप्शन से देख सकते हैं, जैसे साइलेंट, शांत हो जाएगी, साइलेंट का मतलब शांत, तो ऐसा तो ये तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड बनता ही नहीं है। उसके बाद साइनिकल, साइनिकल जानते हो, जो दूसरे लोगों को संदेह की नज़र से देखता है या जो दूसरे लोगों पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाता, एज ये नेगेटिव पर्सन, हम ये एक नेगेटिव वर्ड है ये साइनिकल, ठीक है, कि किसी पर भरोसा ही नहीं करना, ठीक है भाई। तो उसके लिए, उस इंसान के लिए हम साइनिकल यूज करते हैं। और ही होता है क्रूग्ड, टेढ़ा, या हम जिस पाथ पे चल रहे हैं उससे भटक जाना, वो क्या होता है हमारा और ही, या गलत रास्ते पे जाना, वो भी और ही होता है, गोइंग रॉन्ग वे। तो देखो ये तो आएंगे नहीं। अब देखो कोई कंपनी लॉसेस में है, कंपनी इज अबाउट टू गो, कंपनी कहाँ जाने वाली है, बैंकरप्ट होने वाली है। बैंकरप्ट जानते हो क्या होता है? बैंकरप्ट होता है कि जब कंपनी पे या किसी इंसान पे इतना कर्जा हो जाना कि वो दे ना पाए, उस कर्जे को चुका ना पाए, वो बहुत ज़्यादा डेब्ट में जाना, तो कंपनी क्या होने वाली है, बैंकरप्ट होने वाली है। बैंकरप्ट का मतलब उसका जो बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस है वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमारा बैंकरप्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिट एज अ फिडल, इसका हमें ईडियम बताना है। तो बताओ फिट एज अ फिडल का ईडियम आपका क्या होगा। तो देखो, फिट एज अ फिडल का मतलब होता है एकदम फिजिकली हम अच्छे जब होते हैं ना, एकदम फिजिकल कंडीशन, मतलब हमारा फिट एज अ फिडल, चुस्त एंड तंदुरुस्त होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फिट एज अ फिडल। तो आप देखो ऑप्शन देख लो, इन अ वेरी गुड फिजिकल कंडीशन, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया। दूसरा है, देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो कि प्यार में होना, टू बी इन लव, तो ये तो होगा नहीं। अल्कोहल पीना डेली, ये भी नहीं होगा। और टू बी फर्म, तो ये भी नहीं होगा, एक ही होगा, इन अ वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेप्स डेट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मशीनिंग कैन बी प्रिंटेड, मतलब शेप्स जो कि बनाना मशीन से इम्पॉसिबल है, उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट की जा सकती हैं वो। तो ये एक बात बताओ, कोई चीज़ बनती है, प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए ऑफ नहीं, उसके लिए बाई का यूज करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, कि कोई चीज़, कोई मशीन प्रोड्यूस कर रही है ना, तो ऑफ यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या आएगा, बाई हमारा प्रपोजिशन आएगा। अब मैं आपको थोड़े ऑफ के यूजेस बता दूँ, अगर हम ऑफ के यूजेस देखना चाहें
तो देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोट डाउन कर सकते हो इन यूजेस को। जैसे कि अगर हम ऑफ का यूज देखें तो देखो एक ऑफ का यूज पसेशन के लिए होता है। पसेशन मतलब किसी पर हक दिखाना, किसी चीज़, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर द की ऑफ द डोर, द की ऑफ द डोर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ द डोर, तो यहाँ पर जो हमारी की है ना वो पसेशन दिखा रही है। ये जो की है, ये जो की है ये किसकी है? दरवाजे की, ठीक है। तो ऑफ दिखाता है पसेशन, ठीक है। और जैसे और ऑफ का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑफ का यूज हम ओरिजिन के लिए भी करते हैं, कि जैसे कि मैं बोलूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओरिजिन के लिए भी करते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि द सिटी ऑफ माई बर्थ, कि द सिटी ऑफ माई बर्थ, मेरा जन्म वाला शहर, मतलब ओरिजिन हुआ है आपका। द लैंड ऑफ आर एंसेस्टर्स बोलते हैं ना, कि द लैंड ऑफ आर एंसेस्टर, मतलब उनका ओरिजिन, हमारे ये वो ज़मीन है जहाँ से हमारे एंसेस्टर का ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन के लिए भी यूज किया जाता है, मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो रिंग है ये किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। ऐसे भी यूज करते हैं। अच्छा, इससे याद आया, मैं एक आपको इम्पोर्टेंट लिखवाता हूँ जो कि बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये तो इतना बस आपको समझना आता है, एरर तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन इससे एरर बनेगा। ऑफ और फ्रॉम, कहाँ ऑफ आता है, कहाँ फ्रॉम आता है? जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। दिस हाउस इज दिस हाउस इज मेड दिस हाउस इज मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, योगर्ट अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ। योगर्ट इज मेड, सॉरी एक बार ढंग से देखते हैं हम, थोड़ा समझ में आया आपको। मेड ऑफ मिल्क, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है। राइटिंग देखो थोड़ा लिखने में इशू आता है, ठीक है, तो बस समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहले सेंटेंस में लिखा है कि दिस हाउस इज मेड फ्रॉम वुड, कि ये जो घर है ना ये किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। दूसरे में बोला है ये दही किससे बनी है? योगर्ट इज मेड ऑफ मिल्क, योगर्ट मिल्क से बनी है। तो एक में मैंने फ्रॉम लगाया है, एक में ऑफ लगाया है। पहले तो मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? तो देखो मैं आपको ऑफ और फ्रॉम का अंतर बता देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। देखो ये यहाँ भी किसी से कोई चीज़ बन रही है और फ्रॉम वाले में भी किसी से कोई चीज़ बनेगी, लेकिन ऑफ हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, या हम वापस से अगर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वापस से उसे उसी फॉर्म में लेके आ सकें। मतलब जहाँ पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। फ्रॉम का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ फिजिकल और केमिकल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मतलब अगर एक बार वो ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने तो बाद में उसे मैं वापस नहीं ला सकता। जैसे कि अब देखो, दिस हाउस इज मेड फ्रॉम वुड, तो एक बात बताओ, मैंने कोई लकड़ी से घर बनाया, क्या मैं घर को तोड़ के लकड़ी वापस नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। तो जब हम किसी चीज़ को वापस कर सकते हैं, वापस निकाल सकते हैं, तो वहाँ फ्रॉम का यूज नहीं करते। बेटा सेकंड, वहाँ फ्रॉम का यूज नहीं करते, वहाँ किसका यूज करते हैं? वहाँ मेरे भाई हम यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है। और जहाँ पर हम वापस उस स्टेट में नहीं ला सकते वहाँ हम यूज करते हैं फ्रॉम का। जैसे योगर्ट इज मेड, ऑफ नहीं आएगा, यहाँ आएगा फ्रॉम। क्यों भाई? एक बार आपने दूध से दही बना दिया ना, तो दही से दूध नहीं बना सकते वापस। तो जहाँ कोई चीज़ बनने के बाद वापस उस स्टेट में कभी वापस ही ना आ पाए वहाँ फ्रॉम यूज होगा, और जब वापस आ सकती है उस स्टेट में तो वहाँ ऑफ यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस देख लेते हैं। शेप्स डेट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ नहीं आएगा, जब कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ वाई आएगा। उसके बाद द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी एट वॉर विद इट्स ऑन पीपल। देखो वो कह रहा है द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी एट वॉर विद इट्स ऑन पीपल। इट्स मतलब खुद के लोग, ठीक है। तो इट्स एक होता है इट्स और एक होता है इट्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ किसी PYQ सीरीज के लेक्चर में। ये जो इट्स होता है ये पसेशन दिखाता है, अभी बताऊँगा, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, ठीक है। ये पसेशन दिखाता है और ये आपका सब्जेक्ट होता है, एक तरह से प्रोनाउन होता है इट। इट्स का मतलब या तो इट इज होगा
या इट हैज होगा, ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि ये इट्स का मतलब क्या निकल रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट बस हम देख लेते हैं कि इट और इट्स में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हम देखते हैं कि मैं बोल लूँ इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। तो पता है इसका मतलब क्या है, इसे मैं कैसे पढ़ूंगा, इसे जब मैं पढ़ूंगा तो मैं बोलूँगा इट इज अ ब्यूटीफुल डे, तो इज हमारी वर्ब हो जाएगी और इट हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इट्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका अगर यहाँ ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहा हूँ, एपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद एस लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है इट या इट इज, जो कि आपका एक तरह से सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पसेशन दिखानी है तो वहाँ पर ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। पसेशन मतलब वो चीज़ किससे बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है, उसके लिए हम क्या दिखाते हैं, पसेशन दिखाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि द कैट स्लीप इट्स स्लीप्स ऑन इट्स बेड। कैट कहाँ सोती है, अपने गद्दे पर, अपने बेड पर। तो यहाँ पर ये गद्दा किसका है, कैट का, तो इसकी क्या दिखा रहा है, पसेशन। पसेशन का मतलब बिलोंगनेस, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो अब आपको इट और इट्स में मेरे अकॉर्डिंग, तो अब आप कभी अगर कोई डाउट आता है, मतलब कोई क्वेश्चन आता है तो वो करके आओगे। तो यहाँ पर देखो इट्स ओन पीपल, अपने खुद के लोग, मतलब बिलोंगनेस दिखा रहा है उस कंट्री के, उस गवर्नमेंट के, जिस गवर्नमेंट बात कर रहे हैं उनके खुद के लोग। तो यहाँ पर इट इज आएगा, इट इज का कोई सेंस बनता है बताओ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इट्स, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका इट्स। तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेड, मैड, ठीक है। मेड नहीं, मेड मतलब काम वाली बाई होती है। मैड माने होता है पागल, ठीक है। मैड माने क्या होता है हमारा, पागल, ठीक है। और साउंड मतलब होता है इन अ गुड कंडीशन। साउंड का मतलब होता है इन अ गुड कंडीशन, बहुत अच्छा, हेल्दी। तो मैड का एंटोनियम क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। साथ में मुझे इन डिस्पोजिशन का मतलब बताओ। इन डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अनविलिंगनेस, कोई काम करने की इच्छा ना होना, अनविलिंगनेस। डिस्टेम्पर सॉरी, डिस्टेम्पर का मतलब होता है, ये एक बार आप गूगल कर लेना, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। डेंस का मतलब होता है क्लोजली कॉम्पैक्ट, मतलब बहुत, मतलब डेंस का मतलब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में मिली जुली होना, कॉम्पैक्ट होना, ठीक है। पास पास चीज़ें होनी, जितनी ज़्यादा पास होगी चीज़ें उतनी ज़्यादा हमारी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है, बताना कमेंट करके। उसके बाद है नेक्स्ट, टुडे इज क्लाउडी बट यस्टरडे द सन। टुडे इज मतलब हमें क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टुडे इज क्लाउडी, आज क्लाउडी है, बट यस्टरडे द सन, तो यहाँ पर आएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। टुडे इज क्लाउडी बट यस्टरडे द सन, ठीक है, सही है। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा एंड में ही आएगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर इज इसलिए आई क्योंकि ये हम आज की बात कर रहे हैं, तो आज तो प्रेजेंट में ही बनेगा। बट यस्टरडे द सन, तो यस्टरडे सन, तो पहली बात हमारा सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट में। पास्ट में आएगा तो मुझे क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। इतना तो मुझे इस सेंटेंस को देख के पहचान लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो फ्लेम्ड, फ्लेम मतलब तुमने देखिए फ्लेम जो दिया होता है उसकी जो ये लॉ निकल रही होती है उसे फ्लेम बोलते हैं। तो उसका फ्लेम का तो मतलब यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। सोन किसकी फॉर्म है, सी माने देखना, उसकी है, सो माने दिखाना है, ठीक है, इसकी है, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। दिखाना मतलब वो बताना कि आज क्लाउडी है, कल कैसा था, सॉन, SHON, ये सेकंड फॉर्म होती है साइन की। साइन मतलब साइन कर रहा है, बहुत अच्छा दिन था, मतलब कहते हैं ना आज तो सन बहुत साइन कर रहा है, ठीक है। तो ये ही होगी कि आज तो क्लाउडी है, आज मौसम थोड़ा धुंधला हो रहा है, लेकिन कल साफ मौसम था। तो यहाँ पर कल के लिए फिर क्या आ जाएगी, साइन, और साइन की हमें सेकंड फॉर्म चाहिए तो सोन हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राइफिंडोर्स ट्रूप्ड बैकअप टू द कैस्टल, नन ऑफ देम टॉकिंग, इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे। तो देखो मुझे इसका अगर देखो हिंदी में भी मतलब निकाल सकते हैं, बट मुझे इसका हिंदी में मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर देखो ट्रूप्ड, ये पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ तक किस में है बताओ,
प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, किस में है? सोचो ज़रा। अच्छा सोच लिया आपने, तो ये आप सोच के बोलोगे भैया ये तो पास्ट में है। जब मेरा ये पास्ट में है तो ये भी मतलब उसी दिन की बात कर रहे हैं ना, तो जब मैं उस एनदर लॉन्ग डे, कि वो भी एक ऐसे एनदर लॉन्ग डे रहा, ठीक है, तो जब मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ और उस दिन के बारे में जब मैं पास्ट में जो बीत गई बात उसी दिन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे भाई यहाँ भी पास्ट में बनेगा। तो यहाँ हैव तो किसी भी उससे नहीं आएगा, ठीक है, हैव तो नहीं आएगा। मैं ऑप्शन से भी देखूँ तो देखो मेरे किस पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में। अच्छा मुझे करेक्शन नहीं करना, एरर ही बताना, तो मुझे क्या मतलब यहाँ क्या आएगा, बस मुझे पता है हैव नहीं आएगा, प्रेजेंट की कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है, बेस फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा, क्या कौन से किस पार्ट में एरर हो जाएगा, इस वाले पार्ट में ही मेरा एरर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, हेड आएगा। अगर यहाँ हेड होता तो वो पास्ट की बात करता और बिल्कुल सही होता हमारा। नेक्स्ट है हमारा बैलेट। बैलेट का मतलब बताना है और हमें सिनोनियम पूछा है यहाँ पर। तो मेरे भाई ये बताओ बैलेट का मतलब क्या होता है। पहली बात तो देखो मैं बताता हूँ, बैलेट का मतलब एक तरह से आप पीए बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है पीए ही होता है। पीए मतलब पर्सनल अटेंडेंस, जो अपने जिसका वो पीए है उस इंसान का, जो मतलब जैसे किसी एक इंसान है, ठीक है, राम का कोई पीए है, ठीक है, जिसको हम बैलेट भी बोल सकते हैं। राम का कोई बैलेट है, ठीक है, श्याम। तो अब श्याम क्या करेगा, राम का पूरा देखभाल करेगा, उसके कपड़े का, उसके खाने का पूरा ध्यान रखेगा। तो ये चीज़ याद रखना। और एक तरह से आप सर्वेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। बैलेट का मतलब एक तरह से सर्वेंट भी होता है। और हमें सिनोनियम पूछा है कैरियर। कैरियर क्या होता है, जो सामान ले जाता है बाहर, ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स वगैरह को, ठीक है। तो कैरियर तो होगा नहीं इसका सिनोनियम। क्राउजेल। क्राउजेल मतलब होता है, जैसे मैं बताऊँ ना आपको, आपने कभी घूमने वाला एक झूला होता है, गोल 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 घूमता रहता है, तो नीचे एक प्लेट सी होती है, बीच में ऐसे वो कनेक्ट होता है और उस पर घोड़ा होते हैं, घोड़ा बैठने के लिए घोड़ा होते हैं और वो गोल गोल घूमता रहता है, उसको कैराउजेल बोलते हैं। किंग पिन। किंग पिन मतलब होता है हमारा मेन पर्सन, मुख्य आदमी, ठीक है। किंग से समझ में आज याद किया था मैंने तो जब मैं पढ़ता था, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, किंग पिन, कि जो मुख्य आदमी होता है उसमें ही पिन की जाती है। मैंने तो इस तरह से याद किया था। बटलर। बटलर होता है घर में, जैसे बहुत सारे सर्वेंट है, जो मेन सर्वेंट होता है उसको बटलर बोला जाता है। तो बैलेट का जो हमारा सिनोनियम हो जाएगा वो हमारा बटलर हो जाएगा। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी एग्जामिनर आपसे पेपर में ऐसे नहीं पूछता है कि आप इसको सिनोनियम बताओ। बहुत कम चांस होंगे जब डायरेक्ट आपसे बोल दे कि इसका सिनोनियम बताओ, या इसका डायरेक्ट बोल दिया कि एंटोनियम बताओ। वो बोलेगा मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम बता दो भैया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स का मतलब कि सिनोनियम कभी कभी तो बस बहुत, आप बोलोगे यार इसका सिनोनियम ये कैसे हो सकता है, बट ऐसा होगा कि वो उसका सेंस बहुत बहुत कम मिलता होगा, लेकिन फिर भी वो उसका सिनोनियम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 4 ऑप्शन में देखेंगे और तो बिल्कुल नहीं मिलते, वो थोड़ा बहुत मैच तो खा रहा है, तो ऐसे भी आप दिमाग लगाया करो। उसके बाद है हमारा आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द लेक ऑफ कवरेज अफोर्डेड टू दिस इवेंट। डिसअपॉइंटेड तो सब जानते हैं, निराश होना, ठीक है। हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो ये तो आप बता ही दोगे। निराश मतलब इनकरेज, खुश होना। डिजी मतलब होता है चक्कर आना। ह्यूमिलेट मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। ग्लमी मतलब होता है सैड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब बताओ क्या होता है। पैराडाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पैराडाइज वर्ड का यूज पता है कब करना आप, पैराडाइज का वर्ड का यूज आप करना जिस दिन आपका एमटीएस या कोई भी जिस भी एग्ज़ाम, जो आपका पहली बार एग्ज़ाम निकले, ठीक है। पैराडाइज, अब आप समझे, पैराडाइज का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, प्लेजर, बहुत आनंद मिलना, वो होता है पैराडाइज। इसका सिनोनियम बताना है प्लेस, ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस। इसका भी मतलब होता है मतलब बहुत प्लेजर मिलना, बहुत आनंद आना, ब्लिस। तो सिनोनियम तो हमें पता ही चला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 जो बचे हैं। ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है। डिस्प्ले मतलब कोई चीज़ प्रेजेंट करना, दिखाना, दर्शाना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले। घोस्ट। घोस्ट तो आप सभी जानते होंगे, भूत प्रेत वगैरह को घोस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारे
नेक्स्ट है ही सजेस्टेड देयर वाज कॉल्यूजन्स थ्रू ऑब्जेक्टर्स ड्यू टू सिमिलरिटीज इन सम लेटर्स सेंड टू द काउंसिल। हमें ब्रैकेटेड वर्ड को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले तो एक बात सुन लो कि कॉल्यूजन एक नाउन है और कॉल्यूजन कभी कॉल्यूजन्स नहीं होता, ठीक है, वो उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, कॉल्यूजन ही होता है। तो पहली बात देखो कि कॉल्यूजन किस में है, तो कॉल्यूजन इसमें है तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद कॉल्यूजन इसमें है, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन तो हम करेंगे क्योंकि कॉल्यूजन्स नहीं आएगा। उसके बाद कॉल्यूजन इसमें भी है। अब इन दो में से हमें देखना है, लेकिन देखो यहाँ पर बिटवीन है, थ्रू की जगह इन्होंने बिटवीन लगाई है, यहाँ पर वाई लगाई है। तो देखो अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे ना थोड़ा सा तो हमें समझ में आएगा। ही सजेस्टेड देयर वाज कॉल्यूजन ऑब्जेक्टर्स। अब कॉल्यूजन मतलब ऑब्जेक्टर मतलब जो ऑब्जेक्ट करते हैं चीज़ों में, कमी बेसी निकालते हैं। तो मतलब कॉल्यूजन ऑब्जेक्टर्स, कॉल्यूजन मतलब टकराव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या सही रहेगा, एक बार देखो, जैसे बिटवीन लगाओ, देयर वाज कॉल्यूजन बिटवीन ऑब्जेक्टर्स। कॉल्यूजन जो टकराव है बिटवीन ऑब्जेक्टर्स, कॉल्यूजन सॉरी टकराव नहीं होता, मैं कॉल्यूजन का मतलब बताता हूँ। कॉल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट। कॉल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्टर्स हैं उनके बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बीच में मतलब बिटवीन आएगा, तो थ्रो भी नहीं आएगा और बाय भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा। जो हमारी सही प्रोपोजिशन है वो हमारी क्या होगी, बिटवीन होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ वुमेन विद ब्राउन हेयर। तो वुमेन इन विद ब्राउन हेयर काफ़ी अच्छे से याद होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे वर्ड तो ब्रूनेटे, ब्रूनेटे होती है अ वुमेन विद ब्राउन हेयर। उसके बाद ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब इसमें लाइट ग्रे कलर के हेयर जिन महिलाओं के होते हैं उन्हें ब्लॉन्ड बोला जाता है, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर बोला जाता है उनको। बम्बल, बम्बल मतलब हिचकिचा के बात करना, बम्बलिंग करना, मतलब अच्छे से बात ना कर पाना, ठीक है, क्लम्सली बात करना, उसके लिए बम्बल, बम्बल कहते हैं भाई तू बम्बल कर रहा है बोले। ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होता है बताओ। ब्लंट का मतलब जो आया वो बोल दिया, उस इंसान को ब्लंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन अ मूविंग टारगेट इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि एक मूविंग टारगेट है जो पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन रिवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन रिवोल्यूशन तो होता ही रहेगा। तो द स्टोरी, तो पहली बात तो देखो हेड नहीं आएगा, पास्ट की हम बात नहीं कर रहे। है भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि द स्टोरी हमारा मेन सब्जेक्ट है और इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब आएगी। डिड पास्ट की बात करता है, डिड आएगा नहीं, और डिड के साथ हैज का कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद हैज बीन ही बचा, इसलिए हमारा हैज बीन आ जाएगा। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन हैज बीन अ मूविंग टारगेट इन रिसेंट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। That new budget bill was totally useless before it hit the Senate। तो यहाँ पर हमें क्या बताना, ब्रैकेटेड वर्ड का इसको उसमें क्या कह सकते हैं, अगर मुझे ईडियम्स के रूप में कहना पड़े कि, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो आ क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ का मतलब होता है फॉल्स अलार्म, मतलब लोगों को वैसी झूठी बात बोल के डरा देना, जैसे हम करते हैं ना, घर में भी करते हैं कि कोई ऐसी बात बोल दी जिससे डर जाए, उसे बोलते हैं क्राई वॉल्फ। जैसे एक कहानी थी, बहुत बहुत सुनी भी होगी आपने, कि एक इंसान था वो बार बार गांव में आके हल्ला मचा देता कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और लोग बाग डर जाते थे। तो एक बार डरे, दो बार डरे, तीन बार डरे, फिर लोगों को समझ में आ गया कि यार ये तो झूठी बोलता है, लेकिन एक बार सच में आ गया, और जब उसने बोला तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो इससे भी याद कर सकते हो आप, क्राई वॉल्फ का मतलब फॉल्स अलार्म। अ डेड डक, अ डेड डक का मतलब होता है टोटली यूजलेस, जो कि यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। दैट न्यू बजट वाज अ डेड डक, इस तरह हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही माना जाएगा, यही इसका मीनिंग निकलता है। कोल्ड फीट का मतलब होता है घबरा जाना। अ फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। उसके बाद है हमको बताना है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। कैलेंडर की स्पेलिंग में एल के बाद ई आता है, तो ये तो गलत है, हमें करेक्टली स्पेल्ट बतानी है। स्पेलेटर की स्पेलिंग भी गलत है। असैसिनेशन में डबल एस के बाद भी डबल एस आता है, तो ये भी गलत है। आर्ग्यूमेंट की हमारी स्पेलिंग सही है। माई ग्रैंड मदर टॉट मी हाउ टू सीव माई ओन क्लॉथ्स। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सिखाया था कि कैसे अपने कपड़े खुद मतलब हम सिल सकते हैं। तो देखो टॉट मी, टॉट एक हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो मी सही है। माइन आएगा नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, और ये पसेसिव दिखाता है,
पोसेशन दिखाता है तो माइन आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है तो माई सेल्फ भी नहीं आएगा, ठीक है। और नो इम्प्रूवमेंट और टॉट आए, टॉट के बाद मतलब आई सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बस एक ही है मी, तो इसमें आ जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को जो हम डैमेज करें या डिस्ट्रॉय करें तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेरे भाई सैबोटेज। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सैबोटेज। अब इन जब हमने ये देख ली तो इन तीन का मतलब भी देख लेते हैं। बेनेजियंस माने होता है बदला लेना, नोट डाउन कर लो। बेनेजियंस का मतलब बदला लेना, अवेंज का मतलब बदला लेना, रिवेंज का मतलब बदला लेना। तो ये तीनों एक जगह लिख लो और एक दूसरे के ये तीनों सिनोनियम्स हैं और तीनों का मतलब बदला लेना, प्रतिशोध लेना, यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम सॉरी डेट आई वाज अनेबल टू सी ऑफ यू ओवर द समर, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको इस समर में ज़्यादा नहीं देखा, ठीक है। तो देखो मैनी अगर हम यूज करेंगे क्वांटिटी बताता है मैनी, ठीक है, काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताता है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी तो बता नहीं रहे, ठीक है, देखने के लिए क्वांटिटी तो आएगी नहीं और मच भी नहीं आएगा, ठीक है, मच भी क्वांटिटी बताता है और मैनी मोर एक साथ आता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो एक ही बच्चा हमारा मोर कि आई एम सॉरी डेट आई वाज अनेबल टू सी मोर ऑफ यू ओवर द समर, मैंने मोर का मतलब ज़्यादा नहीं देखा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। आर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी बाज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर। वो कह रहा है आर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी, कि जो हमारा पैसेज था अक्रॉस अरेबियन सी का वो इतना स्मूथ था कि टिमिड माने होता है डरपोक। नेविगेटर्स जो चाहते हैं, डिजायर करते हैं कि उनको एकदम स्मूथ क्या मिल जाए, उनका पैसेज मिल जाए, रास्ता मिल जाए। तो यहाँ पर देखो जब हम कंपेयर करते हैं ना एज लगा के, तो एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री, जैसे अगर हम पॉजिटिव डिग्री आ रही है फिर एज, तो एज कंपैरिजन करने के लिए 2 बार एज आता है और हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एज स्मूथ एज, मतलब ऐसा चाहते हैं हम बता रहे हैं तो क्या आएगा हमारा एज स्मूथ एज आएगा। तो यहाँ एज नहीं है तो यहाँ एक और एज होना चाहिए था। आर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी वाज एज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स को डिजायर। तो यहाँ पर हमारा किस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। तो आप लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लग रहा है तो देखो लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट करके बता दिया करो कैसा लेक्चर लग रहा है और अपने कमेंट जरूर, अपना जो स्कोर है वो ज़रूर कमेंट करना है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि कुछ 500 लोग ही अपने कमेंट अपने स्कोर शेयर कर रहे हैं, सभी लोगों को अपने स्कोर ज़रूर शेयर करने हैं। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।